नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का मार्केट दबाव में दिख रहा है और दबाव मार्केट लगातार है क्योंकि एक्शन की कमी दिख रही है। तो अब सवाल यह है कि दबाव की इस मार्केट में आपको करना क्या है। हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें गोल्ड में? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, स्पेसिफिकली आज जब यूरोप और यूके के सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आए, उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में काफी बड़ी एक रैली ओके। जिसका असर हमें गोल्ड और सिल्वर में भी देखने मिल रहा है। तो इसके चलते मेरा मानना है कि आज के सेशन में गोल्ड और सिल्वर दबाव में रहेंगे। ऑलरेडी एक अपसाइड मूव हमें सुबह देखने मिला है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से बिकवाली की जा सकती है। 58,600 के करीब गोल्ड बेचा जा सकता है। सिमिलरली टारगेट स्टॉप लॉस जो होगा 58,800 का होगा और टारगेट जो है करीबन 58,350 का लेके चला जा सकता है। वहीं चांदी की अगर मैं बात करूं, तो जो सितंबर सिल्वर है वो 72,600 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। 73,100 का स्टॉप लॉस होगा और डाउनसाइड में टारगेट जो है वो करीबन 71,900 का लेके चला जा सकता ओके, तो ये राय आपकी हो गई सोने और चांदी पर। क्रूड पर आपका व्यू क्या होगा अमित जी? कच्चे तेल में आज के लिए क्या करें? क्या ट्रेड आप देख रहे हैं कच्चे तेल में? है। की रैली का अक्रॉस कमोडिटीज हमें प्रेशर देखने मिल रहा है और कच्चे तेल में भी पिछले 4 दिनों से लगातार एक गिरावट आ रही है। खास करके कल अगर हम एपीआई में इन्वेंट्री देखें तो उम्मीद से कम कटौती देखने मिली है। साथ ही डिस्टिलेड इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी देखने मिली है। आज ईआईए की इन्वेंट्री डेटा है जिसमें अगर सिमिलर डेटा आया तो और प्रेशर में आ सकता है क्रूड। तो मैं समझता हूँ ऊपरी स्तरों पे यहाँ पर भी बिकवाली कर सकते हैं। 6570 के करीब सेलिंग की सलाह होगी। 6630 का थोड़ा डीपर स्टॉप होगा, लेकिन टारगेट जो होगा वो भी 6420 का होगा। ओके, बेस मेटल में आज के लिए कोई ट्रेड है आपके पास अमित जी, जहां पर आपको लगता हो कि हाँ इंट्राडे के लिए ट्रेड लिया जा सकता है इस भाव पर? जी, मेरा मानना है कॉपर में मोमेंटम बेस्ड बाइंग हो रही है और ये कुछ और समय जारी रह सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस जब तक 732 के ऊपर प्राइसेस रहेंगी तब तक बाय में रहना सही है। 730 350 पे मैं बाइंग की सलाह दूंगा 731 के स्टॉप के साथ। अपसाइड में मेरा मानना है करीबन 739 से 740 तक के लेवल हमें देखने ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे, जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। 735 रुपए के ऊपर है एमसीएक्स पर कॉपर का भाव। मामूली तेज़ी के साथ इस वक्त कॉपर में ट्रेड हो रहा है। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री मार्केट में कहीं पर आपको कोई ट्रेड आज के लिए अमित जी दिख रहा है? जी, मेरा मानना है कि जीरा सितंबर वायदा में काफी अच्छी खासी गिरावट हुई है। यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद दिखाई देती है। हालांकि ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग मूव होगा। मुझे लगता है कि 56,500 के करीब अच्छा सपोर्ट है। वहां पर मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 55,900 के स्टॉप के साथ और अपसाइड में करीबन 58,200 तक के टारगेट देखने मिलेंगे 1 से 2 दिन के लिहाज से। ठीक है, और ग्वार पर आपका व्यू? ग्वार में अभी क्या किया जाए? जी देखिए, फिलहाल ग्वार सीड और ग्वार गम में ऐसा लगता है कि एक हल्की सी गिरावट हमें देखने मिलेगी। हमने ऑलरेडी 6,600 के स्तर से ग्वार सीड को गिरते हुए देखा है। मुझे लगता है ये गिरावट और गहराएगी और हम करीबन 6,220 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट और 6,150 तक के स्लाइटली मीडियम टर्म टारगेट लेके चल सकते हैं। वहीं ग्वार गम में भी गिरावट की उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ से प्राइसेस हो सकता है कि हमें लगभग यहाँ से करीबन 300 से 350 रुपए और गिरावट करते हुए दिखाई। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए आज कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं आदित्य झुंझुनवाला, प्रेसिडेंट हैं इस्मा के। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और 15 दिन में लगातार दूसरी बार एथेनॉल की कीमतें बढ़ाई गई हैं और इस बार 3.71 रुपीज़ प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। और जो ये बढ़ोतरी है ये 15 दिन में दूसरी बार है एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी। और डैमेज और ब्रोकन राइस और मेज से जो एथेनॉल बना है उसके दाम बढ़ाए गए हैं। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इसका? इसमें आपको देखना पड़ेगा कि पहले भारत सरकार द्वारा एफसीआई राइस की आपूर्ति की जाती थी, जो ग्रेन बेस्ड डिस्टलरीज है उनको एथेनॉल बनाने के लिए। लेकिन लास्ट महीने पे सरकार ने एफसीआई जो आपूर्ति है उसको रोक दिया है। तो इसकी वजह से जो मिले हैं उनको बाहर से डोमेस्टिक मार्केट में राइस का प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है, जो कि प्राइस ज्यादा है।
उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस तरह का एक रिलीफ अमाउंट दिया है कि जो एडिशनल प्राइस हमको सरकार देनी पड़ती है चीनी को, चावल को खरीदने के लिए, उसके लिए जो कंपनसेशन है उसके तहत गवर्नमेंट ने ये प्राइस का रिवीजन किया है। तो एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री पर कोई इम्पैक्ट इसका? तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा अल्टीमेटली, जो प्राइसेस है हमको पहले एफसीआई से राइस मिलता था, जो उसकी बढ़ोतरी हुई है उसी के परिप्रेक्ष्य में गवर्नमेंट ने इथेनॉल के प्राइसेस को बढ़ाए हैं। राइट। अब एक सवाल आपसे और सर, इस वक्त चूंकि आप देख ही रहे हैं कि महंगाई को लेकर तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, तो क्या आपकी इंडस्ट्री की तरफ से महंगाई के मोर्चे पर कोई चिंता नहीं है? चीनी के दाम नियंत्रण में हैं या नियंत्रण में रहने वाले हैं अभी? चीनी के दाम एकदम नियंत्रण में। अगर आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में जो आज $700 में चीनी के दाम है, और अगर आप अगल बगल के भी देशों में देखें तो चीनी के दाम 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में है। जहाँ की अपने देश में चीनी के दाम आज भी जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो 35-38 रुपए के बीच में है, जो रिटेल के प्राइस है वो 44 रुपए के रेंज में है। तो देखें सबसे वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट प्राइस पे है। और जहाँ तक चीनी का स्टॉक की अवेलेबिलिटी है, हमारे देश में चीनी का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, तो उससे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई आशंका होनी चाहिए। इसके महीने के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त कोटा जारी किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वो सरकार ने देखा कि अगर त्योहार का सीजन है और उसके हिसाब से सरकार को लगा कि थोड़ी रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है, उसके तहत हमें लगता है सरकार ने 2 लाख टन का एडिशनल एक्सपोर्ट कोटा छोड़ा है। उम्मीद करते हैं कि सितंबर, चूंकि अभी तो ठीक है अगस्त का महीना है, अभी तो आगे तो अक्टूबर नवंबर में और भी त्यौहार हैं, तो क्या अक्टूबर नवंबर में सितंबर में और बढ़ोतरी आप कोटा में देख रहे हैं? मतलब जो तय कोटा होता है उससे ज़्यादा का आवंटन आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए सरकार को तीनों चीज देखना पड़ेगा कि कंज्यूमर को भी देखना पड़ेगा, चीनी मिलों को भी और गन्ने किसान को भी। क्योंकि अगर आप देखें कि इस बार भी एफआरपी पे इंक्रीज हुआ है, तो जो 10 रुपए का एफआरपी इंक्रीज हुआ है, जो रेपो रेट में इंक्रीज हुआ है, जो इन्फ्लेशन में इंक्रीज हुआ है, उतना तहत बढ़ोतरी आपको चीनी के दामों में भी देनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अभी चीनी की कीमतों के मोर्चे पर कोई चिंता नहीं है, सप्लाई ठीक ठाक है डिमांड के मुकाबले, और इसलिए कीमतें यहाँ पर काबू में हैं और आगे भी काबू में रहेंगी। तो लिहाजा आप कह रहे हैं कि इसके लिए कोई और कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल आपसे और सर, एक्सपोर्ट को लेकर कोई बातचीत, आपकी नई बातचीत कुछ हुई है क्या आगे के लिए? अभी एक्सपोर्ट पे जल्दी है, क्योंकि देखिए हमारा इस माह में सैटेलाइट पे हम मैपिंग करते हैं, जो सितंबर में एक बार हम करेंगे। जो सितंबर में जब क्रॉप की पोजीशन को देखने के बाद हमारे पास क्या चीनी की उपलब्धता है, क्या हमारी अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, कितना एथनॉल में डाइवर्जन है, उसके बाद अगर हमारे पास कोई सरप्लस क्वांटिटी बचेगी, उसके लिए सरकार से हम फिर विचार करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। आपका मन क्या कहता है, आप लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे? नहीं, अभी देखिए हमारे मन से नहीं, ये तो नंबर पे पोजीशन आएगी। हाँ। कैसी क्रॉप रहती है, कैसी बरसात होती है, कैसी रेनफॉल होती है। देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक पे ही ज्यादा डिपेंड करेगा। यूपी की जहाँ तक क्रॉप है वो मोरलेस सेम है, या प्लस होगी लास्ट ईयर से। राइट सर, चलिए बहुत शुक्रिया आदित्य झुंझुनवाला जी आपका हमारे साथ इस पूरी बातचीत में जोड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।